हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम। ठीक है, ये थ्योरम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरम का नेम क्या है? थेल्स थ्योरम। इसको बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, पहले तो आपको देखो, स्टेटमेंट आपको एग्जाम में लिख के भी दे सकते हैं और आपको नहीं भी लिख के, जस्ट आपको ये लिख के दे सकते हैं कि बीपीटी थ्योरम करो या फिर थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट खुद लिखनी पड़ेगी और किसी कभी कभी हो सकता है कि आपको स्टेटमेंट लिख के दी हो। ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट तो लर्न करनी पड़ेगी। देखो, थेल्स थ्योरम कहता क्या है कि एक ट्रायंगल है, जब उसमें हमने एक लाइन ड्रॉ करा जो कि इसके मतलब जैसे हमने डीई लाइन ड्रॉ करा वो बीसी के पैरेलल है। ठीक है, और दोनों ही क्या कर रही हैं, ये जो पॉइंट है वो दोनों लाइन को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो जो रेशो बनेगी जैसे एडी अपॉन में डीबी, जो रेशो है दोनों साइड्स की, ठीक है, वो इक्वल होगी। मतलब एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी, ये थेल्स थ्योरम कहती है। मतलब ठीक है, इसी को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि हमने तो पैरेलल्स को ड्रॉ करा। ठीक है, जब हमने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करी है बीसी के, तो जो इसके साइड्स हैं, ठीक है, वो क्या होने चाहिए, सेम रेशो होनी चाहिए। ठीक है, हमें यही प्रूव करना है कि एडी अपॉन में डीबी इक्वल टू एई अपॉन में ईसी। स्टेटमेंट भी देखो लिखा है, इन अ ट्रायंगल आ लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड टू इंटरसेक्ट द अदर साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशो। दो साइड्स हैं, उनका जो रेशो है वो क्या होना चाहिए, सेम। यही चीज हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो गिवन देखो, गिवन में हमें क्या दे रखा है, लिख देते हैं गिवन में ए ट्रायंगल ए बी सी, जो कि क्या है, एक ट्रायंगल है ए बी सी इन विच डीई क्या है, पैरेलल है बीसी के, एंड इंटरसेक्ट्स किसको कर रही है, ए बी को। ठीक है, ए बी कौन से पॉइंट पे, डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, एंड ए सी को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एट ई। ये हमें क्या है, गिवन है। ठीक है, प्रूफ हमें क्या करना, मैंने अभी आपको बताया कि रेशो, दोनों साइड्स के रेशो क्या होना चाहिए, इक्वल, सेम रेशो होने चाहिए। एडी अपॉन में डीबी इक्वल टू में एई अपॉन में ईसी, ये क्या होना चाहिए, इक्वल। ठीक है, अब इधर देखो, हमें अपने आप से इसमें कुछ, इसको मतलब इक्वल प्रूफ करने के लिए हमें अपने आप से कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इधर से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ये हो गया परपेंडिकुलर। इसको हम नाम दे देंगे पॉइंट को एम एंड एल। तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या की है, ज्वाइन हमने किया है, इधर भी करेंगे, ऊपर भी हमने कर लिया, ज्वाइन भी करेंगे बीई को। इधर देखो, बीई को ज्वाइन करेंगे, इधर डी एंड सी को भी ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन हमने क्या किया है, बीई को ज्वाइन किया एंड सी डी को ज्वाइन किया, एंड ड्रॉ क्या किया है हमने, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ किया है, ई एम किस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ए बी के ऊपर, परपेंडिकुलर टू ए बी, एंड डी एल परपेंडिकुलर टू ए सी। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। अब हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ करने से पहले आपको पहले क्या पता होना चाहिए कि एरिया क्या होता है। जैसे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, ये हमारा एरिया होता है ना। तो ये हमारा थ्योरम में जब प्रूफ करने में हमारा काम आएगा। तो हम इधर लिखेंगे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, पहले हम ए डी ई ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, एरिया लिख लेंगे हाफ इनटू बेस क्या है
एडी हमारा बेस है, परपेंडिकुलर बेस पे ड्रॉ होता है, एडी हमारा क्या है, बेस है, इनटू हाइट क्या है, जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है वो हाइट है, ई एम। ठीक है, अब ऐसे दूसरा आपको ट्रायंगल कौन सा, बी डी ई, बी डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, इसको भी आप, इसका बेस क्या होगा, डी बी, ये होगा हमारा बेस, और ई एम क्या होगा, हाइट। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर तो यही है, ई एम। अब आप क्या करो, दोनों एरिया को क्या करो, डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आप इधर लिख दो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, हाफ इंटू ए डी इंटू ई एम, इधर भी हाफ इंटू डी बी इंटू ई एम। इधर से देखो, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, ई एम से ई एम कैंसिल हो गया, बच क्या गया, ए डी अपॉन में डी बी। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, अब क्या करना है, सिमिलरली हमें क्या करना है, इस वाले ट्रायंगल को लेकर फिर हमें ये वाला ट्रायंगल लेना। अभी हमने इस साइड वाला ट्रायंगल लिया था, अब हमें डी ई सी वाले ट्रायंगल लेना है। ठीक है, देखो उसको कैसे करेंगे, इसको भी सेम हम वैसे ही करेंगे। आप इधर लिख लो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई। ठीक है, अब हमें इस वाले ट्रायंगल के लिए करना है, तो हाफ, और बेस क्या है, ए ई, हाइट क्या है, डी एल। अभी हमने इस वाले ट्रायंगल के लिए करा था, इस साइड्स के लिए, अब हम इस साइड्स के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी, इसको हो जाएगा हाफ इंटू बेस क्या है, ई सी, एंड हाइट क्या है, हाइट तो हमारी यही होगी सेम परपेंडिकुलर डी एल। अब डिवाइड कर दो आप, ए डी ई, ट्रायंगल ऑफ ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी, क्या हो जाएगी, हाफ इंटू ए ई इंटू डी एल, इधर भी जाएगी हाफ इंटू ई सी इंटू डी एल, डी एल से डी एल कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, इधर आ जाएगा ए ई अपॉन में ई सी। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इधर देखो, जो मतलब हमारा ट्रायंगल बी डी ई है और सी ई डी है, वो क्या हो रहा है, सेम बेस पर लाई कर रहा है, मतलब बेस दोनों का क्या है, सेम ही है, और जो पैरेलल है, पैरेलल लाइंस दोनों की सेम है, डी ई पैरेलल बी सी है। तो इससे हमें क्या प्रूफ हो जाता है कि जो ट्रायंगल बी डी ई है वो किसकी इक्वल है, ट्रायंगल सी ई डी। मतलब ये दोनों जो ट्रायंगल है, ये दोनों जो ट्रायंगल है, और ये दोनों जो ये वाला ट्रायंगल है, मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसी को लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, इधर आप लिखो, सिंस ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल सी डी ई आर ऑन द सेम बेस and between the same parallel line, लाइन कौन सी थी, डी ई, पैरेलल लाइन डी ई डी सी की पैरेलल थी, है ना, एंड बी सी। तो इससे हमारा क्या प्रूफ हो जाता है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। ठीक है, ये प्रूफ होता है। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से क्या प्रूफ हो जाता है जी, जब ये दोनों सेम ही है, जब ये सेम ही हो गए, ट्रायंगल इक्वल ही हो गए,
तो इनका जो रेशियो भी है वो भी क्या आ जाएगा, इक्वल। तो हम इधर लिख देंगे, हमारा ये निकला था AD अपॉन में DB, AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC, AE अपॉन में EC। प्रूफ में देखो हमें क्या प्रूफ करना था, सेम यही प्रूफ करना था। तो ये हमारा क्या हो गया है, प्रूफ हो गया है। तो हम इधर लिख देंगे हैंस प्रूफ। ठीक है, बहुत ही इजी थ्योरम है और पेपर में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है इसके।